अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनसे उसमें बहुत सारे डेटास और डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अपने अपने बिजनेस डोमेन की अच्छी खासी नॉलेज है और उनको डेटा की भी समझ है। और दूसरे उन लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नए आए हैं और डेटाबेस प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं और स्मॉल एप्लीकेशंस डिजाइन करना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि एप्लीकेशन एक्सेल के मैक्सिमम जो उसकी फंक्शनलिटी है उसको यूज करते हुए सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करता है with the support of user. So let's see Excel file which I have created to test the application. Basically ये एक Excel sheet है जिसको मैंने Google के ट्रांसलेट से इसको इंग्लिश से उर्दू में मैंने ट्रांसलेट किया है। और हम इस डेटा को एप्लीकेशन में ले जा करके इनके सारे फील्ड्स और डेटा टाइप को यूज करके फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन में चलते हैं। ये है फॉर्म डिजाइनर। अब किसी भी टिपिकल जब आप कोई फॉर्म्स बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज होती है जिसको मैंने मिनिमाइज करने की कोशिश की है। पहला स्टेप यहाँ है कि आप पहले एक फॉर्म डिजाइन करें, एक फॉर्म क्रिएट करें। बेसिकली ये फॉर्म क्रिएट हुआ, इसका सबसे पहला स्टेप है कि इस फॉर्म का आप एक नाम दें, जैसे उर्दू डेटा फॉर्म। वंस आपने ये करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको डिफाइन करनी है कि ये फॉर्म किस कंपनी के लिए डिजाइन हो रहा है। बेसिकली जब आप लाइव एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो उसमें कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ क्या है, हमको नैना डिजाइनर, क्योंकि हम डिजाइन फेज में है अभी, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ये जो मेनूज है, ये जो फॉर्म आप बनाएंगे ये किस मेनूज में जाके अपीयर होगा। तो आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ। वंस यू सेलेक्टेड दिस, इसके बाद आप एक शॉर्टकट, इसका एक तरीका है कि क्योंकि आप डेटाबेस एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं तो उसमें डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। मैं आपको उन डिटेलों में नहीं लेके जा रहा हूँ। हमारे पास एक कनेक्शन है जो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड है। सो एसक्यूएल 2009 का कनेक्शन मैंने सेटअप किया हुआ है कहीं। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो इस सर्वर में जितने भी डेटाबेस हैं उसके नाम यहाँ आ रहे हैं। मैं डेमो डेटाबेस सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं कहता हूं सिस्टम को कि मेरे फॉर्म को अपडेट कर दो। जैसे ही मैंने ये किया तो सिस्टम ने क्या किया, एक कनेक्शन डेवलप किया और उस कनेक्शन को सारी प्रॉपर्टी पास कर दी। हमको यहाँ सिर्फ इसको ट्रू करना है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म क्रिएट किया और हमने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। अब जो बेसिक काम है वो शुरू होता है। सबसे पहले आपको ये यहाँ दो चीजों का ख्याल रखना है कि अगर आपकी एक्सेल शीट में इंग्लिश के अलावा भी कोई लैंग्वेज है और आपने उन लैंग्वेज को एक्सेल के कॉलम हीटर में यूज किया हुआ है, ये देखें, ये आपने कॉलम, यहाँ कॉलम हमारे उर्दू में है। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे आपको चेक फील्ड नेम को अनचेक करना है और फील्ड नेम और अदर लैंग्वेज को क्लिक करना है। मतलब आप सिस्टम को बता रहे हैं कि हम जो एक्सेल फाइल यूज करने जा रहे हैं सिस्टम डिजाइन करने के लिए, उसके अंदर जो कॉलम हीडर है वो अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में है। वंस यू डू दीज टू थिंग, उसके बाद आप एक्सेल इंटरफेस में जाएं। The basic magic of the application start here. इसमें दो चीज है। इसमें यह है कि जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो एक है कि वो ऑटोमेटिकली होगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और एक है जिसके अंदर वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। मतलब हम आपसे टेबल नेम पूछेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके करते हैं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि हम ऑटो मोड में चलते हैं। तो ऑटो मोड में, यहाँ ऑटो मोड है, हम यहाँ एक्सेल क्लिक करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने उस फोल्डर में जहाँ पे हमने वो एक्सेल की फाइल
रखी हुई है उर्दू डेटा की। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको एक प्रीव्यू वो दिखाता है, ये विंडोज की फीचर्स है। ओके, इसको आप क्लिक करें। वंस यू क्लिक दिस वन, सिस्टम अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। वो सबसे पहले क्या करता है, एक्सेल फाइल को रीड करने के बाद वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए वो, अब ये सारा काम हो चुका, लेकिन मैं आपको वहां लेके चलता हूँ कि हुआ क्या यहाँ। अभी ये एक्सेल की कॉलम्स थे, उसको कॉलम्स को समझते हुए सिस्टम ने उनके डेटास को पता किया कि इनमें डेटा क्या है, नंबर है, कैरेक्टर है क्या, और उसके हिसाब से ये सारे फील्ड टाइप्स क्रिएट हुए और सिस्टम ने एक डेटाबेस क्रिएट किया। ओके, क्रिएट करने के बाद उसने एक्सेल से सारे डेटा को इंपोर्ट भी किया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये टेबल नेम है, 2235, ये एक टेबल नेम है। 5503, अगर हम SQL सर्वर में चलते हैं अभी और हम इस जो डेमो डेटाबेस है उसके अंदर अगर अभी रिफ्रेश करते हैं तो हमको वो टेबल दिखेगा अभी, क्योंकि वो सिस्टम ने उसको क्रिएट किया है। ये देखें 5003, इसके सारे स्ट्रक्चर को सिस्टम ने डिजाइन किया और सारे डेटास को इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो अभी तक सिस्टम को जो करना था उसके हिसाब से सिस्टम ने अपने सारी चीजों को किया। अब आप वापस आए यहाँ। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, टेबल क्रिएट हो चुका है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, हो चुके हैं। अब हमको स्क्रीन पे उन डेटास को दिखाना है। उसके लिए एक सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप एक पैनल लें, क्योंकि स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं सो इट शुड लुक प्रॉपर। तो आप एक पैनल लें, सपोज आपने उसको इस तरीके से किया, और यहाँ पे एक अलाइनमेंट है, आप इसको ऊपर करें टॉप। ओके, और ये करने के बाद सबसे पहली चीज जो हमको चाहिए, हमको एक कंट्रोल चाहिए जो हमारे पास जो डेटास रहेंगे उनको मूव करने के लिए, या उनको ऐड, एडिट, इंसर्ट। तो एक हमारे पास रेडीमेड एक कंपोनेंट है जिसको मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। डेटाबेस में एक मेरे पास कंपोनेंट है डीबी नेविगेटर, जो डेटा को नेविगेट करने के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें ये सब फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, ये नो प्रायर और लास्ट है, और ये सब डेटा ऑपरेशन के लिए है, जैसे ऐड, एडिट, डिलीट वगैरह, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है। इसमें हमको क्या करना है, इस कंपोनेंट को बताना है कि इसका डेटा सोर्स क्या है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो डेटा सोर्स बना हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। अब तो ये हुआ ऑपरेशनल के लिए। अब हम जाते हैं डेटा डिस्प्ले करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट टू मेक द स्क्रीन लुक्स गुड, हम एक ग्रुप बॉक्स लेते हैं, उसको भी हम पहले क्लाइंट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है कि हम इसको लेने का मकसद ये है कि इसमें कैप्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कैप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे इसका एक या where is the caption alignment? Wait करें, this is name, because it has a lot of features. So caption, let me go to where here and double click caption height, yeah, this one. So मैं लिखता हूँ उर्दू एक्सेल शीट डेटा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ये जो कैप्शन है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, सॉरी, ओके, लेट, ओके, इट इज ओके, उर्दू एक्सेल डेटा। ओके, अगर वो चेंज नहीं होता, नो प्रॉब्लम, ओके, व्हेन इट्स गेटिंग लोडेड इट विल गेट चेंज। तो अभी हम लोग दूसरा कंपोनेंट लेते हैं। अब हम एक डेटा ग्रिड लेते हैं जिसके अंदर वो सारे डेटा डिस्प्ले होंगे। Okay, once the grid is done like this, then again you go and आप इसको client करें। Okay, let me reload the form because sometimes बहुत सारे प्रोसेस जब एक साथ होते हैं तो सिस्टम स्टक हो जाता है। अब इसमें उसने
एक एरर मैसेज दिया कि ये वैलिड कंपोनेंट नहीं है। अब इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसके अंदर डॉट यूज किया हुआ है, तो डॉट परमिसिबल नहीं होता है। उस डॉट की वजह से ये जो फील्ड है इसको हमको एक्सेल में ठीक करना होगा। अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। आई जस्ट केप्ट कि अगर कोई एरर सिस्टम में आता है तो वो कैसे डिस्प्ले होता है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्लाइंट लेते हैं, ये अभी चेंज हो गया वो। अब हम इसको डेटा सोर्स बताते हैं कि ये है हमारा डेटा सोर्स। अभी आप देखें कि जो हम लोगों ने, अब ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये डेटाबेस से हो रहा है, मतलब जो हमारे पास एक्सेल में डेटा था उसको सिस्टम ने कनेक्ट किया, उसके लिए फील्ड डेवलप किए और फील्ड डेवलप करने के बाद उसने सारे डेटा को ग्रिड में लाके शो किया। अब क्योंकि ये डेटा उर्दू में है सो इट हैज टू बी राइट अलाइन। उसके लिए क्या है, हमारे पास ग्रिड के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको आपको जाके बताना है कि ये जो डेटा है ये राइट टू लेफ्ट है, अभी लेफ्ट टू राइट है, आप इसको राइट टू लेफ्ट करें। जैसे ही आप राइट टू लेफ्ट करेंगे सिस्टम सारे डेटा को राइट साइड अलाइन कर देगा और उसके बाद बाकी चीजें हो जाती हैं। अब क्योंकि ये ग्रिड है तो इसमें आप फिल्ट्रेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास जो एज इट इज आपको एक्सेल जैसा बिहेवियर प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग फनल कहते हैं, मतलब जो फिल्ट्रेशन एक्सेल में जो फिल्ट्रेशन है वो। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको आप जा करके आप इन दोनों को क्लिक करें। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फनल एक्टिव हो गया है। अब ये सारी चीजें हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं आपको डिजाइन में। अब हमको इस फॉर्म को रन टाइम के मोड में, मतलब समझिए ये फॉर्म हमने डिजाइन कर लिया और ये फॉर्म अब जो है वो यूजर के पास है और यूजर इसको जो है वो क्या कहते हैं इस्तेमाल करेगा। तो इसके लिए हम लॉग आउट करते हैं और फिर से सिस्टम में लॉग इन करते हैं। बेसिकली इसमें एक लॉग इन फॉर्म है जिसको मैंने ऑफ किया हुआ है अभी, जिसको आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उर्दू डेटा फॉर्म आ गया। अब आप देखें कि ये लाइव हमारे पास ये फॉर्म रेडी हो चुका है जिसको हम यूजर को दे सकते हैं यूज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, इसमें एक्सेल जैसे फिल्ट्रेशन है, जैसे आप इसने किया तो ये फिल्टर हो गया। अब आप इसको जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और इसको सिलेक्ट ऑल कर दें। तो मतलब ये सारे फील्ड जो भी फिल्ट्रेशन जिसमें हो सकता है वो पॉसिबल है। अब क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने अपने एक्सेल के शीट को सिस्टम से कनेक्ट करके उसको टेबल क्रिएट करके हमने फॉर्म डिजाइन कर दिया। अब इसमें ये होना चाहिए कि हमने जो फॉर्म ये बनाया है इसके लिए अगर हमको कोई रिपोर्ट प्रोफेशनली बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैं उसका आपको एग्जांपल पहले एक दिखाता हूँ, देन यू कैन। अभी जैसे प्रिंट प्रीव्यू सैंपल में हम लोग चलते हैं। अब जैसे ये एक डेटा है, इसको हम ये डेटा क्लिक करते हैं। जैसे एक ये प्रिंट प्रीव्यू है या आप ये ले लें। अब जो डेटा है हम उसको प्रोफेशनली जो है वो क्या कहते हैं आपको प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। इस चीज को अगर हमको डेवलप करना है तो सिस्टम में हमको क्या क्या करना है। तो हम अभी फिर से फॉर्म को लोड करते हैं और इसके लिए प्रीव्यू को इनेबल करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक डेटाबेस, एक टेबल है प्रीव्यू टेबल, उसको कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले एक क्यूरी लें। ओके, अगर वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके स्क्रीन के ये क्यों सारे ये जितने भी कंपोनेंट है वो इसके अंदर डिस्प्ले होते हैं। अब अभी क्या हुआ, ये इसने 710 लिया हुआ है, इसको लेना चाहिए 40। ओके, और इसको आप कर दें 80, मतलब उस पैनल के अंदर ये 80 लोकेशन पे 40 पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब अगर आप इसको फिर से लोड करेंगे तो वो आपको दिख देगा। कभी कभी सिस्टम जो है क्योंकि इसमें 1000 चीजें हैं तो चीजें कभी कभी जो है वो उस हिसाब से नहीं होती। अब आप देखें ये टेबल है मेरा। ओके, अब हम जाते हैं, ये मेरा डेटा सोर्स है। अब हम इसके लिए एक डेटा सोर्स भी लेते हैं। अभी जैसे देखिए इसमें इसने
सही से किया। अब ये जो टेबल है इसका नाम आपको करके क्रिएट करना है प्रीव्यू लिस्ट, ठीक है। वंस यू क्रिएट दिस, आप आए कनेक्शन पे और आप डेटाबेस लें कि कहाँ से वो प्रीव्यू टेबल मिलेगा। तो ये डीबी नैना सिस्टम डेस्कटॉप के अंदर है क्योंकि ये सिस्टम टेबल है। उसके बाद आप यहाँ आकर के एक टेबल है प्रीव्यू हेड, आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ आकर के आप इस टेबल को ओपन कर दें, ठीक है। वंस यू डू दिस देन आप इसके डेटा सोर्स पे जाएं, यहाँ क्लिक करें। आप सबसे पहले इसके टेबल को इससे कनेक्ट करें और उसके बाद इसका नाम डीएस रिव्यू लिस्ट कर दें, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने एक क्यूरी कंपोनेंट लिया और उसको एक डेटाबेस टेबल से कनेक्ट कर दिया और उसका डेटा सोर्स असाइन कर दिया। वंस यू डू दिस देन यू कम हियर एंड क्रिएट ए डेटाबेस लुकअप, जैसे लिस्ट बॉक्स होता है वो एक कंपोनेंट क्रिएट करें। आपने यहाँ उसको क्रिएट किया, उसके बाद आप उसके लिस्ट में आए यहाँ। अब इस कंपोनेंट को हमको बताना है कि इसका डेटा सोर्स क्या है। इसका डेटा सोर्स प्रीव्यू लिस्ट है, मतलब जितने भी प्रीव्यूज हैं वो इस लिस्ट में हम दिखाना चाहते हैं। और इसके अंदर जो प्रीव्यू फील्ड है वो है प्रीव्यू नेम। इस टेबल के अंदर दो फील्ड है, प्रीव्यू नेम और प्रीव्यू आईडी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीव्यू आईडी और ये हो गया प्रीव्यू नेम। अब क्या हुआ, अब ये कनेक्टेड है, ओके। इसके अंदर जितने भी प्रीव्यू बने हुए हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको क्लोज करके फिर से लोड करते हैं एंड वी कैन चेक कि क्या हुआ। अभी देखें, अभी ये जितने भी प्रीव्यू बने हुए हैं सिस्टम के अंदर वो सारे शो कर रहा है, जो कि गलत है। होना ये चाहिए कि इस फॉर्म के जो प्रीव्यू होंगे वही इसको डिस्प्ले करना है। उसके लिए क्या करना है कि आप इस पे एक इवेंट है ऑन क्लोजअप, आप ऑन क्लोजअप पे एक इवेंट लिखें। आपको इवेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में बहुत सारे इवेंट पहले से लिखे हुए हैं, उसको आपको कॉपी करना है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ट्रांजैक्शन ऑल करके एक बार क्लिक करें तो ये डिस्प्ले होता है। अब आपको करना है कि आप लिखें ऑन क्लोजअप पे जो इवेंट लिखा हुआ है वो मुझे आप दें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको सिर्फ कॉपी करें यहाँ से और पेस्ट करें ऑन प्रीव्यू। यस, नहीं, इससे पहले जो है नो, लेट्स नॉट डू दिस बिकॉज अभी तो हम लोग बेसिकली इसको फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या है, हम लोग फॉर्म पे जाते हैं और जब फॉर्म लोड हो रहा है उस वक्त उसको ये बताना है हमको कि आप मुझे सिर्फ वही प्रीव्यू दिखाएं जो इस फॉर्म से रिलेटेड है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप फॉर्म लोड करें कि कोई पहले से बना हुआ है, तो आप ये कोड उठा करके यहाँ पेस्ट करें। ये बेसिकली ये कोड क्या है, ये चेक करता है कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या है और उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो जितने भी प्रीव्यूज बने हुए हैं उसको फिल्टर कर देता है। आप इसको सेव कर दें। वंस यू सेव इट, आप जाएं यहाँ और इसको चेक करें। अभी आप देखेंगे कि यहाँ नल है क्योंकि मैंने उसको वैलिडेट कर दिया, तो अभी हमने कोई प्रीव्यू बनाया नहीं है तो वो ब्लैंक शो कर रहा है। गुड, यही हमको चाहिए था। अब हम लोग चलते हैं कि अब हम प्रीव्यू डिजाइन कैसे करेंगे। प्रीव्यू डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट रिपोर्ट राइटर है जिसको फास्ट रिपोर्ट कहते हैं। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं एक कंपोनेंट बन के आता है, इस पे माउस क्लिक करें, यहाँ आए और इसको बताएं कि इसका प्रीव्यू का लिस्ट कहाँ है। तो ये प्रीव्यू लिस्ट आपने इसको अटैच कर दिया। अब क्योंकि हमको इस डेटा को एक्सेस करना है उसके लिए रिपोर्ट का एक अपना कंपोनेंट है, ये आपको एक FRX डेटा सेट लेना पड़ेगा। ये इस रिपोर्ट राइटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप इसको क्या करें, इसको आकर के ये जो डेटा सेट है इससे कनेक्ट कर दें। डेटा सेट में आए और ये जो TADO है 2235 जो कि एक्सेल का डेटा जो है उसका डेटा सोर्स है उससे कनेक्ट कर दें। वंस यू कनेक्टेड, आप इस पे माउस रख करके ऐड डिजाइन रिपोर्ट करें।
अब सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट डिजाइनर एम्बेडेड किया हुआ है। जब आपको ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ ये जाता है। आपने क्या करना है, आपने न्यू करना है, विजार्ड पे चलें। अब जो आपने उधर डेटा सेट क्रिएट किया है ये उसके थ्रू आपको सारे फील्ड ले रहा है। अब क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, तो आप क्या करें, आप नीचे से फील्ड लें। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, क्योंकि ये जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट नहीं है, तो मैं ये वाला मैं इसका मतलब ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ कि फिर वो उसी हिसाब से डिजाइन करेगा, नहीं तो फिर आपको पूरा डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, अब आप इसको नेक्स्ट करें और इसको फिनिश करें। अभी देखें ये सब यहाँ आ चुका है, सिर्फ आपको इन कॉलमों को जो है वो राइट अलाइन कर देना है। मतलब ये डिजाइनर है तो इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, वंस यू डू दिस, आप यहाँ जाएं और प्रीव्यू करें। अब इसके अंदर वो सारा डेटा जो स्क्रीन पे शो कर रहा है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब हमको क्या करना है कि लेट्स सेव इट। इसको पहले आप सेव करें एक नाम से। इसको जनरली ये सेव होना है जहां से एप्लीकेशन रन हो रहा है उसके अंदर एक डिबग फोल्डर होता है और वहां एक फॉर्मेट है। तो जैसे इसको मैं करता हूँ उर्दू रिपोर्ट 01। ओके, और हम लोग क्या करते हैं कि हम एक गूगल ट्रांसलेट करके हम एक उर्दू का वर्ड निकालते हैं, क्योंकि हम उसका जो उसका नाम है MIS report. Let's say MIS report. Okay. Okay, let's say data report. Data report. Okay, तो इसको आप कॉपी करें। So now you go back and अब आप इसको एग्जिट करें। जैसे आप एग्जिट करेंगे सिस्टम आपसे रिपोर्ट का नाम पूछेगा, आप इसको कॉपी करें। तो आपने एक रिपोर्ट डिजाइन किया और उसके बाद उसको एक नाम डिफाइन कर दिया और उसको डेटाबेस में आपने सेव कर दिया। Now you go back here and you go back to this और आप इसको क्लिक करें। अभी क्या हुआ कि नाम तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन उसके सिलेक्शन पे उसने वो रिपोर्ट फाइल को एक्सेस नहीं किया। अब इसके लिए क्या करना है हमको कि हमको उसके इवेंट पे जो हमारा स्टैंडर्ड कोड है प्रीव्यू को दिखाने का, उसको कॉपी करने की जरूरत है। तो आप यहाँ चलें, यहाँ आए, जो क्लोजअप हम लोगों ने पहले करने की कोशिश की थी। आप यहाँ आकर के ये पुराने कोड को खोलें, क्योंकि इस सिस्टम में क्या है कि जितने भी कोड लिखे जा रहे हैं वो सब सिस्टम के अंदर रहता है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम ऑन क्लोजअप करते हैं, ऑन क्लोजअप। ओके, ये है, देखें ये प्रीव्यू से रिलेटेड है। तो हमने इसको उठाया और उसको उठा के यहाँ पेस्ट किया और सेव किया। ओके, लेट ओके क्लोज इट। उसमें कुछ इशू हो गया पिछले बार, या तो मैंने उसमें डिलीट नहीं किया या कुछ तो किया मैंने। ओके, एक काम करें, आप इसको डिलीट करें। ये जो कंपोनेंट है, अगर सपोज ये इशू आया, इसको डिलीट करें, तो अब वो कंपोनेंट डिलीट है तो उससे रिलेटेड चीजें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अभी हम लोग फिर से लेते हैं इसको लुकअप, एक लुकअप लेते हैं यहाँ पे। ओके, और उस लुकअप को कुछ नहीं करना, हमने उसका ये बताना है डेटा सोर्स या हियर लिस्ट सोर्स, हमने टीबी प्रीव्यू लिस्ट, और ये हो गया प्रीव्यू नेम, और आप लें प्रीव्यू आईडी, प्रीव्यू आईडी। अब हम लोग इसको चलते हैं इसके इवेंट पे और क्लोजअप करते हैं और देखते हैं इसको पेस्ट करके।
ओके, नाउ इज ओके। अब इसमें एक चीज चेंज क्या करनी है कि ये जो प्रीव्यू का नंबर है वो दूसरे फॉर्म का है, तो हमको ये नंबर यहाँ से, इसका बेसिकली जो नाम है वो नाम हमने यहाँ से उठाना है प्रीव्यू, और फिर से चल के ये जो कोड हमने कट पेस्ट किया था इसमें हमने ये नाम चेंज करना है, क्योंकि ये इस फॉर्म का प्रीव्यू कंपोनेंट है। यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, वो दूसरे फॉर्म का था। बाकी क्योंकि प्रीव्यू लिस्ट हमने सेम नाम रखा हुआ तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ कि इन ये जो एक लाइन का कोड हमने कॉपी किया, इससे इस फॉर्म पे जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो फंक्शन इसको शो करता है। अब इसके इसके साथ एक बेहतरीन फीचर ये है कि आप ये इस डेटा सोर्स से कनेक्टेड है। अगर सपोज आपने यहां से कोई एक सिलेक्शन किया, ये 2 सिलेक्शन किया, तो अभी ये फिल्ट्रेशन हुआ। अब जब ये डेटा डिस्प्ले होगा तो वो जो फिल्टर्ड डेटा है हमारे पास, वही फिल्टर डेटा यहाँ वो डिस्प्ले करेगा। अभी जैसे हमने एक फिल्ट्रेशन किया हुआ है और हम यहाँ एक और फिल्ट्रेशन कर देते हैं। ओके, तो अब चेंज हो गया वो, और लेट्स से के लेस देन 5, इस पे जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, अब ये जो सिलेक्शन है इसको आपको लेट्स से कि हम 7 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे 7 आ गए। ओके, अब हम इसको करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा। तो लबोलबाब ये है कि जो फील्ड आपके पास स्क्रीन पे रहेगी वही चीज ये जो है वो कन्वर्ट करता है। तो ये था एक प्रोसेस जिसमें हम लोग एक्सेल को हमने इस्तेमाल किया और उसके थ्रू टेबल क्रिएट किया। अब इसका एक और हम लोग लेते हैं, इसको हमने आपको दिखाया था, ये सारा प्रोसेस ऑटो था। ओके, अब हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जहां अब ये जो टेबल नेम यहाँ क्रिएट हुआ वो पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा टेबल है, क्योंकि यहाँ नेम जो है वो सिस्टम ने खुद से किया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक दूसरा फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें मैं सिस्टम को कहूंगा कि वो मुझसे टेबल नेम पूछे और मेरे हिसाब से टेबल नेम डेवलप करे। तो हम लोग न्यू में चलते हैं, मतलब एक फॉर्म बनाने में मैक्सिमम आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना। फॉर्म पे गए आप, उसके बाद यहाँ पे आपने चेंज किया उर्दू फॉर्म से टू कंपनी। ओके, डन। ओके, और अब हम लोग क्या करते हैं कि वो जो एक एक्सेल शीट में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे वो कॉलम शो कर रहा है, हम लोग उसको ठीक कर देते हैं। यहाँ कोई एक कॉलम है जिसके अंदर जो है वो आपको ये शो है, ये पॉइंट है, वो पॉइंट की वजह से वो उसको फील्ड क्रिएट करने में दिक्कत करता है। वो मुझे देखना पड़ेगा कि वो कौन सा फील्ड था। आई थिंक यही है वो फील्ड। ओके, लेट्स सी, लेट्स ट्राई किया जाए। सो आई होप कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो अभी हम लोगों ने नए फॉर्म पे गए और हम लोग सेटिंग पे जाते हैं और सेम प्रोसेस लेते हैं कि हम लोग बाकी छोटी छोटी चीज़ों करने से बच जाएं। अब हमने यहाँ करना है कि इसको चेक नहीं करना है और फील्ड हम कह रहे हैं कि वो अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि मुझसे टेबल तुम पूछो और ऑटो प्रोसेस को ऑफ कर दो। ये सारी चीजें हम खुद से करना चाहते हैं। तो हम यहाँ गए और उसके बाद हमने एक्सेल शीट पकड़ी, ये एक्सेल शीट यहाँ है, इसको लिया हमने। अब देखें, अब वो उसने क्या किया कि अब मेरे पास ऑप्शन है कि हमारे पास इतने फील्ड है, कोई जरूरी नहीं कि सारी फील्ड हम लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ ही फील्ड कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डी सेलेक्ट करें और यहाँ से ये सारी चीजें, सपोज हमने 4 फील्ड लेनी है बस, और अब हम उसको कहते हैं क्रिएट स्ट्रक्चर। तो वो हमसे टेबल पूछ रहा है, अब उसका नाम बताते हैं हम उर्दू एक्सेल एक्सेल डेटा टेबल, एक्सेल डेटा। ओके,
ये इस नाम से एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल डिजाइन होगा। अब देखें यहाँ उसने अभी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और टेबल नहीं उसने क्रिएट किया, क्योंकि मैंने उसको कहा कि टेबल मैं खुद से क्रिएट करूंगा। अब मैं क्लिक करता हूँ तो उसने टेबल क्रिएट किया, और क्योंकि मैंने इंपोर्ट क्लिक किया हुआ है तो उसने इन चारों फील्डों को इंपोर्ट भी कर दिया। तो देखें ये चारों फील्ड अभी क्रिएट हुई। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक पैनल लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमको हर बार पैनल लेना है, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट फॉर द स्क्रीन अलाइनमेंट ये ले रहा हूँ। और मैं इसके अंदर एक वो कंपोनेंट ले लेता हूँ, डेविड नेविगेटर। ओके, और फिर मैं एक ग्रुप बॉक्स ले लेता हूँ, और उस ग्रुप बॉक्स के अंदर मैं डेटा को डिस्प्ले करता हूँ। ओके, and now I can go and inside this I can create the DB grid. Okay, so this DB grid is here. Let's client it. Okay, no problem. Let's data source भी define कर दें, ठीक है, और इसको आप फिर से लोड करें। ओके, ये एरर अगर आता है तो उसका एक ही रीजन ये है कि ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो अब कनेक्टेड हो गया, इसको हम लोग ओके, और इसको हमने डेटा सोर्स भी ले लिया, और क्योंकि वो कनेक्शन कनेक्टेड नहीं था इसलिए टेबल में डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ। अभी आप देखें ये डेटा, क्योंकि हमने इसी फील्ड को एक्सेस किया था तो इतनी ही फील्ड आएगा। अब हमको इसको क्या करना है, वी जस्ट नीड टू गो एंड टेल कि भाई ये राइट अलाइनमेंट है, तो उसको हमने राइट साइड से इसका जो बीडीआई मोड है, दैट बीडीआई मोड नीड टू बी चेंज। तो बीडीआई टू डू दिस व्हाट वी नीड टू डू, वो हमने यहाँ पे इसका बीडीआई मोड, ये बीडीआई मोड है, इसको हमने राइट कर दिया, तो ये डेटा यहाँ राइट में डिस्प्ले हो गया। अब हम लोग इसको भी डेटा सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसने अपना फंक्शनलिटी डिफाइन करना है, और हम इसको क्लोज करते हैं। लेट्स गो बैक टू एप्लीकेशन, और अब आप यहाँ आकर के उर्दू फॉर्म 2 देखें, तो देखें ये इससे कंट्रोल हो रहा है कि ये फर्स्ट लास्ट, जैसे ये लास्ट हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया, मैंने ये किया तो ये डेटा इंसर्ट का मोड में चला गया। तो बेसिकली ये इनबिल्ट फंक्शन है सिस्टम के अंदर। तो ये मुझे आप लोगों से शेयर करना था, और मैं अब उर्दू लैंग्वेज में मतलब इस सिस्टम के बाकी जो और फीचर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आप एक पूरा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको कोड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, इसमें कोई भी चीज को चेंज करना है, यू डोंट नीड टू लुक फॉर अ प्रोग्रामर। मतलब आपके पास ये एप्लीकेशन अगर है, जैसे जो दुनिया का बेहतरीन एप्लीकेशन है सैप, उसके अंदर क्या फीचर है, उसके अंदर फीचर ये है कि आप कुछ भी चाहें उसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं, और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सैप एजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैंने ये छोटी सी कोशिश की है कि आप एप्लीकेशन बनाएं। ओके, जैसे एग्जांपल ले लें कि मैं इसमें इस फॉर्म में एक बटन ऐड करता हूं, और उस पर एक मैसेज लिखता हूं। लेट्स यू गो हियर एंड टेक अ बटन। ओके, और आप इसका कैप्शन करते हैं वेलकम। ओके, और इसके इवेंट पे ऑन क्लिक पे आप लिखते हैं शो मैसेज वेलकम टू नायना। अब ये फॉर्म बन चुका था, ओके, लेकिन इसके अंदर हमने एक फीचर अभी ऐड किया, और इसके बाद इसको कोई कंपाइल वगैरह करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ आए,
और वो बटन मिलेगा और उस बटन पे जो आपने मैसेज लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फीचर बनाने का मकसद ये था मेरा कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे हम लोग अपने सिस्टम को उसके साथ ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि कंपनीज में बिजनेस प्रोसेस चेंज होता है लेकिन सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिजिड है। इसीलिए मैंने इसका इंटरफेस एक्सेल से किया है कि आप एक्सेल में जाएं, वहां फील्ड बनाएं और सिस्टम में लाएं, और उसके बाद और फिर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ से भी सिस्टम ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर आप लें कि आगे हमारे पास अभी 4 फील्ड है, एक फील्ड हम ऐड करना चाहते हैं, ओके, जिसमें हम इंग्लिश का डेटा डालेंगे एग्जाम्पल। तो अगर हमने एक फील्ड ऐड करना है इसके अंदर, तो हम यहाँ चलते हैं और हमने स्ट्रक्चर में चलते हैं। हमारे पास अभी यहाँ 3 फील्ड है, ठीक है। हम इसमें एक फील्ड और ऐड करते हैं, डेटा फील्ड और मल्टी लैंग्वेज। सपोज आप एज्यूम करें कि आप इस वाले फील्ड में भी अरबी का ही उर्दू का ही डेटा डालना चाहते हैं, तो हमने इसका नाम दिया कंट्री, कंट्री, ओके। और इसका भी आप नाम दे दें, इसका फील्ड दोनों जो है वो कंट्री है, ठीक है। और इसकी साइज 30 है, ठीक है। डेटा बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और अब हमने क्या करना है, ये अभी डेटाबेस में क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको ऐड डेटाबेस फील्ड करना है। अब ये डेटाबेस में जाकर के ऐड हो गया। अब जब वो डेटाबेस में जाके ऐड हो गया तो अब ये पार्ट ऑफ द टेबल है। अब हम इसको अगर जाके अभी रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे कंट्री का कॉलम जो है वो डेवलप हो चुका है, ओके। कि अब हम कंट्री में चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ इंडिया, यूएस। अब ये क्या कह रहा है, हाँ, क्योंकि इसमें प्राइमरी की नहीं है, ओके। तो प्राइमरी की जनरली हम लोग एक काम ये भी करते हैं कि जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्राइमरी की नहीं है, एक्सेल में तो कोई प्राइमरी की होता नहीं है, लेकिन मैंने ये प्रोविजन बनाया हुआ है कि आप जिस डेटा को लेके आ रहे हैं एक्सेल से, अगर अगर उसके अंदर प्राइमरी की नहीं है तो हम प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। आई थिंक वो मैं दूसरे वीडियो के लिए रखता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। So thank you for your time, and I will share further videos। और अगर आप लोगों को इसमें और कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीजें आपको समझनी है, तो आप इसको कमेंट में शेयर करें, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। थैंक यू, शुक्रिया।